आज हम एक बहुत ही खास और गहरे ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। आज चर्चा होगी उत्तराखंड में मौजूद गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के बारे में। ये सिर्फ पत्थरों और संगमरमर से बनी कोई आम जगह नहीं है, बल्कि ये आस्था और कुछ ऐसे चमत्कारों की जीती जागती कहानी है जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। क्या एक पूरी तरह से जलकर राख हो चुके सदियों पुराने पीपल के पेड़ को वापस हरा भरा किया जा सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यही वो दिलचस्प सवाल है जो इस पवित्र स्थान के इतिहास के बिल्कुल केंद्र में है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। गुरु नानक देव जी का आगमन। इस चमत्कार को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे, बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। आज अगर हम उत्तराखंड की इन शांत वादियों में जाएं, तो इस भव्य गुरुद्वारे की सफ़ेद संगमरमर की इमारत और सुनहरे गुंबद मन मोह लेते हैं। लेकिन जब सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी पहली बार यहाँ पधारे थे, तब हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय इस पूरे इलाके पर गोरखनाथ के चेलों यानी सिद्धों का कड़ा नियंत्रण था। वो सिद्ध किसी भी कीमत पर गुरुजी को वहां से भगाना चाहते थे। वो बहुत ही जिद पर अड़े थे कि इस जगह का नाम गोरखपुर ही रहेगा और ये उन्हीं की जमीन है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई का अपना एक अलग ही रास्ता होता है, और इस भूमि की असल नियति तो इसका सच्चा ईश्वरीय नाम नानकमत्ता ही था। सिद्धों की विफल चाल। अब अपनी सत्ता छिनती देख सिद्धों ने एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। उन्होंने क्या किया? मिट्टी का एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर एक छोटे से बच्चे को छिपा दिया। उनकी सोची समझी साजिश ये थी कि जैसे ही गुरु नानक देव जी वहां आएंगे, वो बच्चा धरती के नीचे से एक झूठी भविष्यवाणी करेगा, जिसे सुनकर गुरुजी शायद वहां से लौट जाएं। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। वो बच्चा तो एकदम चुप रहा, लेकिन अचानक धरती और आकाश दोनों तरफ से बहुत तेज आवाजें गूंजने लगीं। आवाजें जो लगातार पुकार रही थीं, नानकमत्ता, नानकमत्ता, नानकमत्ता। इस ईश्वरीय चमत्कार को देखकर सिद्ध पूरी तरह से घबरा गए और उन्हें अपनी हार मानकर वहां से भागना ही पड़ा। जलता हुआ पीपल का पेड़। खैर, बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद सिद्धों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए एक और खतरनाक कोशिश की। उस दौरान इस पवित्र स्थान की पूरी देखभाल बाबा अलमस्त जी कर रहे थे। वो बहुत ही शांत स्वभाव के और समर्पित सिख थे। जब सिद्धों ने अपना अगला हमला किया, तब बाबा अलमस्त जी वहीं मौजूद थे और पूरी निष्ठा से अपनी सेवा में लगे हुए थे। सिद्धों ने इस बार अपनी तंत्र मंत्र विद्या और काले जादू का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस विशाल और पवित्र पीपल के पेड़ को, जिसे प्यार से पीपल साहिब कहा जाता था, उसे निर्दयता से आग लगा दी। देखते ही देखते वो हरा भरा पेड़ पूरी तरह से जलकर राख हो गया। गुरु हरगोबिंद जी ने जीवन लौटाया। इस तबाही को देखकर बाबा अलमस्त जी बुरी तरह टूट गए और उन्होंने सच्चे मन से गुरु साहिब को पुकारा। और फिर सिख इतिहास का एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य सामने आया। सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपनी पूरी संत सिपाही वेशभूषा में घोड़ों पर सवार एक पूरी फौज के साथ वहां पहुंचे। उनका वो राजसी और शूरवीर रूप इतना प्रभावशाली था कि उसे देखते ही सिद्धों के होश उड़ गए और वो खौफ खाकर एक बार फिर वहां से भाग खड़े हुए। अब सवाल था उस पूरी तरह से जल चुके पेड़ का। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उसे वापस जीवन देने के लिए एक बहुत ही सटीक और चमत्कारिक तरीका अपनाया। उन्होंने सबसे पहले ताज़ा जल लिया, फिर उस जल को एक छोटे बर्तन, जिसे कड़वी कहते हैं, उसमें डाला और उसमें केसर मिलाया, और फिर उस पवित्र केसर वाले जल के छींटे उस राख हो चुके पेड़ पर डाले। और चमत्कार देखिए, जैसे ही वो केसर वाला जल उस मृत पेड़ पर पड़ा, वो तुरंत वापस जीवित हो उठा। देखते ही देखते वो फिर से पूरी तरह हरा भरा हो गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवित स्मारक है जिसे आज भी नानकमत्ता साहिब जाकर साक्षात देखा जा सकता है। आज के पवित्र स्थल, उस चमत्कारिक पेड़ के अलावा भी इस जगह का इतिहास कई और अहम निशानों के जरिए आज भी जिंदा है। जो भी लोग आज इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जाते हैं, वो इन ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ मौजूद दूध का कुआं, पास ही में बनी एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक बावली या सीढ़ीदार कुआं, और गुरुद्वारे के बिल्कुल करीब स्थित नानक सागर डैम का वो अद्भुत नज़ारा।
ये सब मिलकर इस जगह की महान विरासत की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर कैसे ये चमत्कारिक निशान और भौतिक स्थल आने वाली सदियों के लिए इतिहास की कहानियों को एकदम मजबूती से पिरोकर रखते हैं? वो सिर्फ एक पेड़ का दोबारा हरा होना नहीं था। वो दरअसल सच्चाई और आस्था की उस जड़ का अमर होना था, जो ये सिखाती है कि सत्य को चाहे जितना भी जलाने की कोशिश की जाए, वो फिर से पनप ही जाता है।